मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले जो काम करने में मजा आता था, अब उसमें मन नहीं लगता? जैसे बच्चों या पोतों के साथ खेलना, मित्रों से मिलना, या फिर वो पुराना शौक जिसे आप बहुत प्यार करते थे। अचानक से सब कुछ उदास और बेरंग सा लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पूछ भी ले कि क्या हुआ, तो जवाब में हम कह देते हैं, कुछ नहीं, बस उम्र का तकाजा है, बस ऐसे ही मन ऊब गया है। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ उम्र का तकाजा है, या फिर यह कोई और संकेत है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, हमारी उम्र में शरीर के साथ साथ मन की सेहत का भी उतना ही ख्याल रखना जरूरी होता है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर, बुजुर्गों में डिप्रेशन के 5 बड़े कारण, इन्हें पहचानें और दूर करें। डिप्रेशन यानी अवसाद। यह शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी शर्म या झिझक आ जाती है। लगता है जैसे यह कोई बीमारी नहीं बल्कि कमजोरी का नाम है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है, और इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आज हम उन्हीं वजहों को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि इनसे कैसे निपटा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बड़े कारण से, और वह है अकेलापन और सामाजिक दूरी। सोचिए, जवानी के दिनों में हमारा जीवन कितना व्यस्त रहता था। ऑफिस जाना, बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह की जिम्मेदारियां, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, दिन भर कोई ना कोई काम, कोई ना कोई बातचीत होती रहती थी। फिर धीरे धीरे समय बदला, बच्चे बड़े हुए, अपनी जिंदगी, अपने करियर में व्यस्त हो गए। कभी साथ बैठकर चाय पीने वाले दोस्त अलग अलग शहरों में चले गए या फिर दुनिया से विदा हो गए, और अचानक से एक खालीपन सा आ जाता है। घर बहुत शांत और बड़ा लगने लगता है। दिन के लंबे लंबे घंटे काटने पड़ते हैं। फोन भी अब ज्यादा नहीं बजता। यही अकेलापन धीरे धीरे हमारे मन में घर करने लगता है। हमें लगने लगता है कि अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक बोझ हैं। ये भावना डिप्रेशन की सबसे पहली और बड़ी सीढ़ी है, पर इससे निकलना भी संभव है। छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर बच्चे दूर हैं तो रोज उनसे फोन पर बात करने की आदत डालें। सिर्फ 2 मिनट की ही सही, पर रोज की बातचीत एक जुड़ाव बनाए रखती है। पोते पोतियों से वीडियो कॉल पर बात करें, उनके दिन भर के किस्से सुने। पड़ोस में कोई भी अपने उम्र का साथी हो, उनसे मिलने जाए, चाहे सुबह की सैर पर ही क्यों न मिले। 10 मिनट की बातचीत भी दिल हल्का कर देती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या पार्क जैसी जगहों पर जाए, वहां भी नए परिचय बन सकते हैं। याद रखिए, अकेलापन एक भावना है और भावनाओं को बदला जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट और पुरानी बीमारियां। हमारा मन और शरीर एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। जब शरीर साथ नहीं देता तो मन भी उदास हो जाता है। जवानी में हम जो काम आसानी से कर लेते थे, जैसे बिना थके सीढ़ियां चढ़ जाना, लंबी सैर पर निकल पड़ना, अब वही काम मुश्किल लगने लगते हैं। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हमें धीरे धीरे हमारी आजादी छीन लेती है। हम उस चाय की दुकान पर नहीं जा पाते जहां दोस्त इंतजार करते हैं। हम अपने पोते को कंधे पर नहीं उठा पाते। डॉक्टर के चक्कर और दवाइयों का ढेर एक नई तरह की चिंता पैदा कर देता है। लगता है जैसे अब जीवन सिर्फ इलाज और दर्द से ही जुड़ गया है। इस स्थिति में खुद को बेबस और निराश महसूस करना बहुत स्वाभाविक है, पर यहां भी हार नहीं माननी है, बल्कि अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए नए तरीके ढूंढने हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर ऐसे हल्के फुल्के व्यायाम शुरू करें जो आपकी शारीरिक स्थिति के अनुकूल हों, जैसे सुबह की सैर या फिर कुर्सी पर बैठे बैठे ही हाथ पैरों की कसरत। योग की मदद ले सकते हैं। शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन नामक हार्मोन छोड़ती है जो प्राकृतिक रूप से मूड को अच्छा करती है। साथ ही अपनी डाइट का ख्याल रखें। पोषक भोजन न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी ताकत देता है। तो यह मत सोचिए कि आप क्या नहीं कर सकते, बल्कि यह सोचिए कि अब आप क्या क्या नए तरीके से कर सकते हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी हैं, तो कृपया नीचे 2 कमेंट करके बताइए कि आप यहां हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न करें। आपका सहयोग हमें प्रेरित करता है और अच्छी जानकारीपूर्ण सामग्री बनाने में मदद करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा बड़ा कारण जो अक्सर हमारे समाज में बहुत गहराई तक छुपा रहता है, अपनी भूमिका और उद्देश्य की कमी महसूस होना। हम सभी ने अपने पूरे जीवन में कोई न कोई भूमिका निभाई है। कोई सफल पिता थे, कोई दफ्तर का जिम्मेदार अधिकारी, कोई अपने बिजनेस का मालिक, कोई अपने परिवार की धुरी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद या बच्चों के बड़े हो जाने के बाद अचानक लगता है कि अब हमारी क्या जरूरत है। हमारा काम खत्म हो गया। हमारी वह पहचान जिस पर हमें इतना नाज था, वह धूमिल पड़ने लगती है। हमें लगने लगता है कि अब हम सिर्फ बैठे बैठे समय काट रहे हैं, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा। यह भावना बहुत कठिन होती है, पर यह भी सच है कि जीवन का उद्देश्य कभी खत्म नहीं होता, बस बदलता है। पहले आपका उद्देश्य बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना था। अब आपका उद्देश्य अपने लिए, अपनी खुशी के लिए जीना हो सकता है। वो शौक जो आप समय की कमी के चलते नहीं कर पाए, जैसे बागवानी, पेंटिंग, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, प्रार्थना करना, नई रेसिपी बनाना, उन्हें अपनाएं। अपने अनुभवों को लिखना शुरू करें। छोटे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। घर के छोटे मोटे निर्णयों में अपनी राय दें। अपने आप को बोझ नहीं, बल्कि परिवार का एक अनुभवी सदस्य समझें। आपके पास जो ज्ञान और अनुभव का खजाना है, वह अमूल्य है। चौथा कारण है आर्थिक चिंता और भविष्य की असुरक्षा की भावना। हमारी पीढ़ी ने बहुत संघर्ष किया है। हमने पैसा कमाया, बचत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की, और फिर एक उम्र के बाद आय का स्रोत धीमा पड़ने लगता है या बंद हो जाता है। पेंशन हो तो ठीक, वरना सारी उम्मीदें अपनी बचत पर ही टिकी रह जाती हैं। और आज के समय में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बचत भी कम पड़ती नजर आने लगती है। डॉक्टर के खर्चे, दवाइयों का खर्चा, घर के छोटे मोटे काम, हर जगह पैसे की जरूरत पड़ती है। और फिर यह डर सताने लगता है कि कहीं यह पैसा खत्म ना हो जाए। क्या होगा अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई? क्या हम अपने बच्चों पर बोझ बन जाएंगे? ये सवाल रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं। यह चिंता धीरे धीरे एक गहरी उदासी में बदल जाती है। हम छोटी छोटी खुशियां भी खुद से छीनने लगते हैं ताकि कुछ बचत हो जाए। पर इस स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है खुलकर बात करना। अपने बच्चों से इस बारे में चर्चा करें। ज्यादातर बच्चे समझदार होते हैं और वे आपकी चिंताओं को समझेंगे। साथ मिलकर एक छोटा सा वित्तीय प्लान बनाएं। हो सकता है वे आपको बता सकें कि आपकी बचत पर्याप्त है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर संभव हो तो किसी वित्तीय सलाहकार से भी एक बार बात कर लें। वो आपको बताएंगे कि आपकी बचत को कैसे मैनेज किया जाए ताकि वह लंबे समय तक चले। याद रखिए, पैसा जरूरी है, लेकिन उसकी चिंता में अपनी सेहत और खुशियां दांव पर लगा देना उचित नहीं है। थोड़ा प्लानिंग और खुली बातचीत से इस भारी बोझ को हल्का किया जा सकता है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी लगी हैं, तो कृपया नीचे 4 कमेंट करके बताइए कि आप यहां हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है और हमें और भी अच्छी, जानकारीपूर्ण और प्रेरक सामग्री बनाने में मदद करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां कारण, यह शायद सबसे दर्दनाक कारण है। उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से हम वह गति नहीं पकड़ पाते जो पहले थी। छोटी छोटी भूलें होने लगती हैं। चश्मा यहां रखा और भूल गए, दवाई लेना भूल जाते हैं। बच्चे कभी कभी प्यार से ही सही पर टोक देते हैं, पापा आपको याद नहीं रहता? मां, आप ये बात बार बार भूल जाती हो। धीरे धीरे यही टोक टोक कर ये भावना मन में बैठने लगती है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मैं सिर्फ गलतियां करता हूं, मैं एक बोझ हूं। हम अपने आप को कोसने लगते हैं, सोचते हैं काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं वैसा कर पाता। हम अपनी पास्ट के उन फैसलों को याद करके दुखी होने लगते हैं जो शायद अलग हो सकते थे।
यह अगर और काश वाला खेल हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो खुद के साथ दयालु बनना सीखना होगा। यह समझना होगा कि उम्र के साथ शरीर और दिमाग का धीमा पड़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह आपकी कोई गलती नहीं है। आपने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी किया उस समय के हिसाब से सबसे अच्छा ही किया। अब समय है खुद को थोड़ा आराम देने का और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का। क्या आज आपने अपनी दवाई समय पर ले ली? बहुत बढ़िया। अपनी तारीफ करें। क्या आज आपने किसी का फोन उठाकर उसका हालचाल पूछा? शाबाश। आपने किसी के दिन को अच्छा बनाया। इन छोटी छोटी जीतों को देखिए। अपने आप को याद दिलाइए कि आप कितने मजबूत रहे हैं। आपने कितनी मुश्किलें पार की हैं। आप अनुपयोगी नहीं हैं। आप अनुभव का खजाना हैं। और अगर कोई आपकी भूल की वजह से टोक देता है तो उसे हल्के में लें। उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। हंसकर कह दें, हाँ बेटा, उम्र हो गई है, अब याद नहीं रहता, तुम ही थोड़ा ध्यान रखा करो। कहते हैं ना कि कोई भी समस्या हो उसे पहचान लेना ही उसका आधा समाधान होता है। और हमने अब तक डिप्रेशन के 5 बड़े कारणों को अच्छे से पहचान लिया है। अकेलापन, शारीरिक तकलीफें, अपनी अहमियत खोने का डर, पैसे की चिंता और खुद को कोसने की आदत, ये सभी वो जड़ें हैं जिनसे यह उदासी का पेड़ फलता फूलता है। अब समय है इसकी जड़ों में पानी डालने का, इसे मुरझाने से रोकने का। क्योंकि याद रखिए, उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, जिंदगी में खुशियां लाने की ताकत हम सबके अंदर मौजूद होती है। बस थोड़ी सी कोशिश और सही दिशा की जरूरत होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे ही व्यावहारिक और आसान उपायों की जिन्हें अपनाकर हम इस उदासी के बादलों को छंटते हुए देख सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी उपाय है, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीखें। हमारा दिमाग एक अजीब सा फंदा है। वह जिस चीज को ढूंढने की आदत डाल लेता है बस वही दिखाई देने लगता है। अगर हम हमेशा दर्द, तकलीफ और कमियों को ढूंढेंगे तो जिंदगी सिर्फ वही दिखेगी। पर अगर हमने थोड़ा सा ध्यान खुशियों की तरफ लगाना शुरू कर दिया तो पता चलेगा कि वे तो हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं। सुबह की पहली किरण, चिड़ियों की चहचहाहट, मंदिर से आती घंटियों की आवाज, पड़ोस के बच्चे का शोर, पोते का एक प्यार भरा फोन, पति या पत्नी द्वारा बनाई गई चाय का स्वाद, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना, पर इनमें खुशी छुपी है। एक डायरी बनाइए। रोज सोने से पहले आज के दिन की 3 छोटी छोटी अच्छी बातें लिखिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं चाहिए, जैसे आज बारिश हुई और मौसम बहुत अच्छा हो गया, या आज सब्जी वाले ने ताजी पालक ला कर दी। यह अभ्यास आपके दिमाग को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की तरफ मोड़ने का काम करेगा। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि अच्छाइयां ज्यादा हैं, बुराइयां कम। दूसरा बहुत जरूरी कदम है, शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की कोशिश करें। अब मैं यह नहीं कह रहा कि आप मैराथन दौड़ लगाएं या जिम ज्वाइन कर लें, बिल्कुल नहीं। हमारी उम्र और शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही गतिविधि का मतलब है। सुबह उठकर घर के अंदर या बालकनी में ही 10 मिनट टहल लेना, हाथ पैरों को स्ट्रेच करना, गहरी सांसें लेना, यह सब एक तरह की एक्सरसाइज ही है। अगर घर में कोई छोटा सा गमला है तो उसमें कुछ पौधे लगाए, उन्हें पानी देना, देखभाल करना, यह भी एक शारीरिक गतिविधि है। झाड़ू लगा दी, पोंछा लगा दिया, अपने कपड़े अलमारी में तह करके रख लिए, ये सभी छोटे छोटे काम आपको सक्रिय रखते हैं। जब शरीर चलता फिरता रहता है तो दिमाग में भी एक ताजगी बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, इन छोटे छोटे कामों को पूरा करने से एक संतुष्टि मिलती है, एक अचीवमेंट का फीलिंग आता है, आज मैंने यह कर दिया। तीसरा उपाय, जो शायद सबसे अहम है, मदद मांगने में संकोच न करें। हमारे समाज में एक अजीब सोच है कि हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, खासकर इमोशनल हेल्प तो बिल्कुल नहीं। हम सब कुछ अपने अंदर ही दबा लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप उदास हैं, तनाव में हैं, तो इसके बारे में किसी से बात करें, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से, अगर वे समझदार हैं तो, या फिर किसी ऐसे दोस्त से जिस पर आप जेंडी शिनरेन विश्वास करते हैं। अगर लगता है कि फैमिली के सामने बात करने में झिझक है तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से फोन पर भी बात कर सकते हैं। आजकल बहुत सी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां आप बिना अपना नाम बताए भी अपनी बात कह सकते हैं।
बस दिल का बोझ किसी के सामने रख देना ही हाफ रिलीफ है। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। और चौथा पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा, रोजाना का एक छोटा सा रूटीन बनाए रखे। उम्र हो जाने पर मेनी टाइम्स दिन का कोई स्ट्रक्चर नहीं रह जाता। सुबह उठे, नहाए, खाए और फिर दिन भर बैठे रहे। ऐसा नहीं चलना चाहिए। अपने दिन का एक लूज स्केड्यूल बनाए। जैसे सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे नाश्ता करना है, 10 बजे थोड़ी देर टहल लेना है, 1 बजे लंच, फिर दोपहर में थोड़ी झपकी, शाम को कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी या टीवी देखना, रात को 10 बजे सोना। ऐसा एक रफ रूटीन बना लेने से दिन स्ट्रक्चर में रहता है, एम्प्टी नहीं लगता। और जब दिन भर के लिए कुछ न कुछ स्मॉल एक्टिविटीज प्लान्ड होती हैं तो बोर्डम भी नहीं होती। तो ये हैं कुछ शुरुआती उपाय जिन्हें हम धीरे धीरे अपना सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आज से ही इनमें से कोई एक छोटा सा कदम उठाए, फिर धीरे धीरे और कदम जोड़ते जाए। कहते हैं ना कि जिंदगी एक किताब की तरह है और हर नया दिन एक नया पन्ना। अब तक हमने इस किताब के कुछ थोड़े उदास पन्नों के बारे में बात की और यह भी समझा कि उन्हें कैसे पलटा जा सकता है। छोटी छोटी खुशियां ढूंढना, शरीर को सक्रिय रखना, मदद मांगने में संकोच न करना और एक दिनचर्या बनाए रखना, ये सभी वो छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक हैं जो हमारी जिंदगी की पेंटिंग को दोबारा रंगीन बना सकते हैं। पर कई बार इस पेंटिंग पर पास्ट के कुछ धुंधले और दुख भरे रंग इतने गहरे छा जाते हैं कि नए रंग चढ़ाना मुश्किल हो जाता है। हमारा दिमाग बार बार उन्हीं पुरानी बातों, पुरानी यादों, पुराने अफसोसों में उलझ कर रह जाता है। काश मैंने वो नौकरी छोड़ी नहीं होती, काश मैंने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताया होता, काश मैंने अपने हेल्थ का ख्याल पहले रखा होता। ये काश और अगर हमें एक ऐसे जाल में फंसा देते हैं जहां न तो पास्ट बदल सकता है और न ही फ्यूचर की कोई उम्मीद दिखती है। हम प्रेजेंट इसी उलझन में खो देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी जाल से निकलने की। हम बात करेंगे पास्ट को एक्सेप्ट करने की और प्रेजेंट में जीना सीखने की। इसकी शुरुआत एक बहुत छोटे से शब्द से होती है, स्वीकार। जी हां, स्वीकार करना। यह स्वीकार करना कि हां, मैंने कुछ गलतियां की, पर किसने नहीं की? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर सही फैसला लिया हो? बिल्कुल नहीं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वह बदलना चाहता है, पर उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर अपने पास्ट से लड़ना बंद करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इसके लिए एक बहुत प्यारा सा तरीका है। एक कागज लीजिए और उन सभी बातों को लिखिए जिनके लिए आप अपने आप को दोष देते हैं, जिन्हें लेकर आपके मन में अफसोस है। सब कुछ लिख डालिए और फिर उस कागज को जला दीजिए। इसे सिंबॉलिकली अपने पास्ट के उन बोझों को आग के हवाले करने जैसा समझिए। यह एक साइकोलॉजिकल थेरेपी की तरह काम करता है। यह आपके दिमाग को एक संकेत देता है कि अब बासी बातों का बोझ उतारकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। और जब पास्ट का बोझ हल्का हो जाए तो प्रेजेंट में जीना आसान हो जाता है। प्रेजेंट में जीने का मतलब है इस पल में जीना। जब आप चाय पी रहे हों तो बस चाय के स्वाद, उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू पर ध्यान दीजिए। बार बार यह मत सोचिए कि कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है या परसों बिजली का बिल भरना है। जब आप बगीचे में बैठे हों तो पक्षियों की आवाज सुनिए, हवा के झोंके को महसूस कीजिए, फूलों के रंग देखिए। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। यह कोई बहुत बड़ा फिलॉसफी नहीं है। यह तो बस इतना है कि अपने दिमाग को वर्तमान में एंकर करना। ऐसा करने से एंजाइटी कम होती है और माइंड शांत रहता है। शुरुआत में दिमाग भटकेगा जरूर, पर धीरे धीरे यह आदत डाल लीजिए। दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, बस एक शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। बस इतना करना है। और प्रेजेंट में जीने का एक और बहुत बड़ा तरीका है कृतज्ञता। हर रोज सोने से पहले उन 5 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे आज अच्छी धूप निकली, आज मेरे बेटे ने फोन करके पूछा, आज मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर थी, आज मुझे अच्छी नींद आई। ऐसी छोटी छोटी चीजें। यह अभ्यास आपके दिमाग को नेगेटिव से हटाकर
पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां ही नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट में जीने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग ही ना करे। प्लानिंग करिए, पर उसकी चिंता में प्रेजेंट को खराब मत कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप फ्यूचर के हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो आज से ही छोटी छोटी एक्सरसाइजेस शुरू कर दीजिए। यह प्लानिंग है। लेकिन अगर आप यह सोच सोच कर परेशान रहेंगे कि अरे फ्यूचर में क्या होगा, कहीं मैं बेड रिडन तो नहीं हो जाऊंगा, तो यह चिंता है। प्लानिंग आपको स्ट्रांग बनाती है, चिंता आपको वीक बनाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आज से ही पास्ट के बोझ को थोड़ा हल्का करें और प्रेजेंट के इस पल को एंजॉय करना शुरू करें, क्योंकि जिंदगी का असली मजा तो इसी प्रेजेंट मोमेंट में है। जिंदगी की इस यात्रा में हमने अब तक बहुत कुछ सीखा और समझा है। हमने अकेलेपन, बीमारी और पास्ट के अफसोसों से निकलने के रास्ते ढूंढे। हमने प्रेजेंट के इस पल में जीना सीखा। पर अब एक आखिरी सवाल मन में आता है, अब आगे क्या? क्या बस यूं ही दिन काटते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी का मतलब ही है आगे बढ़ते रहना, चाहे उम्र कोई भी हो। और आज हम बात करेंगे इसी आगे की। हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को फिर से रेलेवेंट, यूजफुल और जॉयफुल फील करा सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से स्टेप से, देना। हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि उम्र हो जाने पर हमें लेने वाला बन जाना चाहिए। बच्चे देखभाल करें, समाज सहारा दे, पर ट्रू हैप्पीनेस तो तब मिलती है जब हम देने वाले बनते हैं। और यहां देना मतलब सिर्फ पैसा नहीं, ये देना है आपका टाइम, आपका एक्सपीरियंस, आपका लव और आपका अटेंशन। आपके पास जो लाइफ का अनमोल एक्सपीरियंस है, वह एक खजाना है, उसे बांटिए। अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र के लोगों के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी मदद करिए। हो सकता है पड़ोस में कोई बुजुर्ग दंपति स्मार्टफोन यूज नहीं कर पा रहा, तो आप उन्हें सिखा सकते हैं। आपके पास जो भी स्किल है, चाहे वो कुकिंग हो, गार्डनिंग हो, हुओ-शी-ईशे ट्रेडिशनल होम रेमेडीज, उसे यंगर जनरेशन को सिखाइए। इससे न सिर्फ आपका नॉलेज आगे बढ़ेगा, बल्कि आपको एक नया पर्पस, एक नया उद्देश्य मिलेगा। आप फील करेंगे कि आप अभी भी यूजफुल हैं, आपकी वैल्यू है। और इसी देना के साथ जुड़ा है एक और जबरदस्त आइडिया, कम्युनिटी बनाना। हमारे जमाने में तो कम्युनिटी ऑटोमेटिकली हुआ करती थी, पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह। आज वह फीलिंग थोड़ी कम हो गई है, पर हम इसे फिर से बना सकते हैं। अपने हाउसिंग सोसाइटी या अपने एरिया के कुछ सीनियर्स के साथ मिलकर एक छोटा ग्रुप बनाइए। एक फिक्स डे या फिक्स टाइम तय कर लीजिए जब आप सब मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं कि बड़ी प्लानिंग करे, बस चाय पीते हुए बातचीत करना, अपने दिल की बात कहना, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनना, बस इतना भी काफी है। इस ग्रुप के साथ आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे सुबह की वॉक टुगेदर, त्योहारों पर मिलकर पूजा करना, और आप फिर बच्चों के लिए एक स्मॉल लाइब्रेरी शुरू करना जहां आप स्टोरीज सुना सकें। ये ग्रुप आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। जब भी आप लो फील करेंगे, आपको पता होगा कि कोई ना कोई है जिससे आप बात कर सकते हैं। यह फीलिंग कि हम अकेले नहीं हैं, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेवर स्टॉप लर्निंग। यह सोचना बंद कर दीजिए कि उम्र हो गई है, अब क्या सीखे। उम्र सीखने की कोई लिमिट नहीं है। आज इंटरनेट की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं सीख सकते। अपने बच्चों या पोते पोतियों से पूछिए, वे आपको स्मार्टफोन या टैबलेट यूज करना सिखा देंगे। यूट्यूब पर जाइए, वहां आपके फेवरेट ओल्ड सॉन्ग्स के हजारों वीडियोस हैं, रिलीजियस डिस्कोर्सेज हैं, योगा और हेल्थ टिप्स के चैनल्स हैं। आप ऑनलाइन भगवद गीता हुआ और रामायण के लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। लर्निंग आपके माइंड को एक्टिव रखती है, यह आपको बोर होने से बचाती है और आपको दुनिया से जुड़ा हुआ फील कराती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आपको एक नया कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, जिंदगी के इस फाइनल चैप्टर को सिर्फ एक एंडिंग की तरह नहीं, बल्कि एक न्यू बिगिनिंग की तरह देखिए। यह वह समय है जब आपके पास कोई रश नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। यह समय है खुद के लिए जीने का, उन सभी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने का जिन्हें आपने जवानी की भाग दौड़ में मिस कर दिया था। तो कोशिश कीजिएगा, एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, कुछ नया सीखिए और सबसे बढ़कर अपने अनमोल एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ बांटिए। आप देखेंगे, ये उम्र जो आपको एक बर्डन लग रही थी, वही आपकी सबसे ब्यूटीफुल एज बन जाएगी।
आप सभी का इस ब्यूटीफुल जर्नी में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नमस्ते।